चलिए आज बात कर लेते हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। किसमें? फार्माकोलॉजी में। डी फार्मा सेकेंड ईयर का है ये सब्जेक्ट हमारा, जिसमें देखने वाले हैं हम ये जो आपका पूरा बनाया गया है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए बनाया है मैंने। तो आप बस यहाँ पे ये फोकस रखना अपना कि भैया कौन से में से कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है। मैंने यहाँ पे सारी चीजें बताई है। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगती है लास्ट तक तो अगर जिसका मन बन जाए तो वो भी कर देना सब्सक्राइब, अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट जनरल फार्माकोलॉजी है। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा है मैंने कि सबसे पहले कौन सा चैप्टर है, उस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे तैयार किया। ये हमारा जो सिलेबस का है चैप्टर 1 जनरल फार्माकोलॉजी, ये 10 घंटे का था। इसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक दो चैप्टर और हैं जिसमें से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए देखो, ये जितने भी मैंने 7 टॉपिक हैं ये लिखे हैं, इनको आपने जरूर करके जाना है सिलेबस के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा तो इन्हीं को आप सिर्फ करके चले जाओ, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी आपके रूट्स होते हैं, ओरल हो गया, पैरेंटल हो गया, टॉपिकल हो गया, जितने भी हैं उनको आपने बहुत अच्छे से करना है। देन उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ पैरेंटल और ओरल रूट, इनका ये जरूर आपको पढ़ के जाना है, सिर्फ इन्हीं के। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ आप रूट्स पढ़ के चले गए ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के और उसमें उसके साथ एक क्वेश्चन में पूछ लिया गया एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ, या फिर पैरेंटल की या ओरल की, वो आपको पता ही नहीं है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड टॉपिक एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को, जितने भी हैं, पार्टिकल साइज है, टेम्परेचर है, जो भी है, सॉल्युबिलिटी है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है। सिर्फ मेन हेडिंग पढ़ लो, आपका हो जाएगा। देन उसके बाद फार्माकोडायनामिक्स में से, ये तो चलो काइनेटिक्स में से हो गया, डायनामिक में हमारा ड्रग एक्शन है। ठीक है, उसके टाइप्स हैं, फैक्टर्स हैं, जितने भी है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, फैक्टर्स, ये सब हमें अच्छे तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, इसको मत छोड़ना। ठीक है, चैप्टर 1 में से ही। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, देखो जो मैंने ये दोबारा इसलिए लिखा है कि आपको फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, उनको मत छोड़ के आना। ठीक है, मतलब छोड़ के मत जाना प्रिपरेशन में, इनको अच्छे तरीके से कर लेना, चाहे वो एब्जॉर्प्शन के हो फैक्टर्स, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के हो, या मेटाबॉलिज्म के हो। और हाँ, ये जो टाइप्स होते हैं ना बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन के, उनको भी पढ़ के चले जाना, जो फेज 1 और फेज 2 होती है ना, फंक्शनलाइजेशन वाली और एक नॉन फंक्शनल वाली। ठीक है, जरूर कर लेना। और उसके बाद बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है वो जरूर देख लेना, कितना रेट ऑफ एक्सटेंट हो रहा है एब्जॉर्प्शन का, है ना, किस हद तक ब्लड में पहुंच रही है ड्रग, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। और क्या फैक्टर्स हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं वो देख लेना। देन उसके बाद हाफ लाइफ क्या होती है ड्रग की, ठीक है, वो देख लेना। और हाँ, ये चैप्टर्स भी मैंने करवा दिए हैं अपने इसी चैनल पे, तो आपको फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप इसको भी देख लेना अच्छे से। ठीक है, क्या पता आपके लिए अच्छा हो, बेनिफिट हो आपका। देन उसके बाद हाफ लाइफ कर लेना अच्छे से, ड्रग की डेफिनेशन आ जाती है, पूछ लेता है क्या होती है। उसके बाद ED50 और LD50 अच्छे से देख लेना, इफेक्टिव डोज क्या होती है और लीथल डोज क्या होती है। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। ये भी काफी बड़ा चैप्टर है, 11 घंटे का है। देखो इसमें से भी देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो एंटीकोलिनर्जिक अच्छे से करके जाना है। एंटीकोलिनर्जिक में भी आपको एट्रोपिन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, इसकी पूरी क्लासिफिकेशन पता हो, और उसके साथ साथ एट्रोपिन के बारे में। कोलिनर्जिक में आपको क्या ध्यान रखना है, एसिटाइल कोलिन के ऊपर आ सकता है, आपको पूछ लेगा, या एंटीकोलिन एस्ट्रेज होते हैं जितने भी हमारे, फाइसोस्टिग्मिन है ना, नियोस्टिग्मिन, पिलो, वो ये। ठीक है, पिलोकार्बिन तो हमारा नेचुरल एल्कलॉइड में हो गया है, वो भी कोलिनर्जिक ड्रग, तो इसको अच्छे से कर लेना। एनसेड्स, अरे भैया ये तो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको तो आप छोड़ना ही मत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करके जाना। और इसमें से भी सैलिसिलेट में जिसमें एस्पिरिन आता है, ये आपसे जरूर पूछ लेगा। उसके बाद एंटी एट्रिनर्जिक भी पढ़ लेना, उसमें क्या आता है, सबसे ज्यादा बीटा ब्लॉकर में से क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने भी लॉल होते हैं, है ना, प्रोप्रानोलॉल, एटिनोलॉल, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। और लोकल एनेस्थेटिक में आप अपना लिग्नोकेन हो गया, इसके बारे में अच्छे से देख लेना। ठीक है, चैप्टर 3 पे चलते हैं। इसमें ड्रग एक्टिंग ऑन आई है, ये तीनों टॉपिक्स हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा किसके बारे में पूछ लेता है, मिड्रियाटिक्स के बारे में। और ग्लोकोमा तो छोड़ के ही मत जाना, जरूर कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 में से अगर हम देखें तो हमारा क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, देखो चैप्टर 4 ये है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे कौन सी ड्रग्स अफेक्ट कर रही है। इसमें से एंटी हाइपरटेंसिव जरूर पढ़ के जाना। ठीक है,
और सॉरी चैप्टर 4 है आपका ये ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस पे, वो कार्डियोवास्कुलर है ना। सीएनएस में जनरल एनेस्थीसिया जरूर करके जाओ, क्लासिफिकेशन कर लो अच्छे से। और स्टेजेस बहुत पूछता है जनरल एनेस्थीसिया में, जो हमारी स्टेज होती है ना जितनी भी, डेलीरियम की और बिगिनिंग जो है एनेस्थीसिया की, सर्जिकल एनेस्थीसिया वाली है ना, वो अच्छे से कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और सिर्फ 2 ड्रग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो, हेलोथेन और कीटामीन के बारे में देखते हुए चलना, ठीक है, यहाँ से पूछ लेता है। और नेक्स्ट एंटी कन्वर्जेंट बहुत अच्छे से पढ़ लेना, या कभी कभी इससे ना छोड़ के ड्रग यूज्ड इन एपिलेप्सी या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के बारे में आ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हिप्नोटिक एंड सिडेटिव, ये आप अच्छे से करके आना। बारबिचुरेट, यहाँ से बारबिचुरेट हो गया, इनके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सब कुछ देख लेना बारबिचुरेट का, जो भी ड्रग आती है इसके अंदर, फेनोबार्बिटोन है ना, सारी चीजें। और ओपियोइड एनाल्जेसिक में मॉर्फिन को देख लेना अच्छे से, मॉर्फिन ड्रग के बारे में बहुत पूछा जाता है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग भी थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लेना बस, कि अगर आता है तो आप करके आ जाओ। एंटी साइकोटिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको फिनोथायाजीन, जिसमें आता है क्लोरप्रोमाजीन के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। चैप्टर 5 ड्रग एक्टिंग ऑन सीवीएस यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, इसमें आपको एंटी हाइपरटेंसिव अच्छे से करके आना है, ठीक है। एंटी एरिथमिक अच्छे से पढ़ना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये तो है ही इंपॉर्टेंट एंटी हाइपरटेंसिव, उसके बाद कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो वो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में, जिसमें डिजिटैलिस के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। देन उसके बाद ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड वाला जो है, ये बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा भी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एंटी प्लेटलेट एजेंट के बारे में जरूर पढ़ लेना, और हेमेटेनिक के बारे में, ठीक है। ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकोडायलेटर है, इसको अच्छे से करके जाना। जीआईटी पे जो ड्रग एक्ट करेगी उसमें एंटी अल्सर है, इसके बारे में ढंग से एकदम देख लेना प्रॉपर। मैं ये वो टॉपिक्स बता रही हूँ जिनको आपको छोड़ के नहीं जाना है एग्जाम से पहले, इनको फिर से रिवीजन करो। अगर किसी की रिवीजन करनी है तो इन्हीं टॉपिक्स की करना। ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी है ना, इसमें डायूरेटिक्स और ये एनसेड तो आप मान लो हर बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। हॉर्मोन्स में एंटी थायराइड के बारे में पूछ लिया, इंसुलिन है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछे जाने वाला है ना, डायबिटीज का है तो ये पूछा ही जाता है, ठीक है, कौन सी ड्रग दे रहे हैं उसमें। और फिर उसके बाद चैप्टर 11 जो है हमारा, जिसमें ऑटोकॉइड्स है, इसमें हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन को अच्छे से पढ़ लेना। अगर टाइम लगे तो सीरोटोनिन के बारे में भी देख लेना। चैप्टर 12 में है देखो कीमोथेरेपेटिक एजेंट में पेनिसिलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सल्फोनामाइड इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लासिफिकेशन, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग जो भी है इसकी। एंटी ट्यूबरकुलर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एंटी वायरल है। देन एंथेलमेंटिक्स है, ठीक है। एंथेलमेंटिक्स पढ़ोगे तो एंटी अमीबिक भी देख लेना। एंटी मलेरियल भी इंपॉर्टेंट है। एंटी न्योप्लास्टिक देखो अच्छे से। एंटी कैंसर, ये भी मत छोड़ के जाना। और मोस्ट टास्किंग टॉपिक, बहुत पूछे जाने वाला ये टॉपिक रहता है एग्जाम में। उसके बाद बायोलॉजिकल है, इसको बस ऊपर ऊपर से देखो, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो पूरी बनाई है, आपकी मुश्किल से 15 मिनट की होगी, तो उसको अच्छे से देख के जाना, 15 या आई थिंक 20 मिनट की, जिसमें आपका पूरा है टॉपिक एक ही बार में कवर हो जाएगा। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा चैप्टर 13 के नाम से, ठीक है। तो इसको आपने जरूर करके जाना है। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में भी बताया करो यार, थोड़ा अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा करो कि हाँ सही बताया है, क्या समझ में आया है। तो इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करोगे तो बोलते हो ना, मेरी मोटिवेशन एकदम पीक पे चली जाएगी। सारे क्वेश्चंस आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएंगे। ये तो मैंने खुद के लिए तैयार कर लिया कि हाँ, मुझे अभी इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस को तैयार करना है, जो मुझे आप लोगों के लिए बनाना है, क्वेश्चन के साथ आंसर भी, ठीक है। और हाँ, आपको पूरे जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलता है टेलीग्राम का लिंक, वहां से ज्वाइन करोगे तो नोट्स भी वहां पे मिल जाएंगे। सो थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।